बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा मौसम कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को ऋतुओं में बसंत बताया है। बसंत के मौसम में शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और सुहावना बसंत का मौसम आ जाता है। इस मौसम में प्रकृति काफ़ी खुश नज़र आती है और नए पत्ते, फूलों और कोपलों से अपना श्रृंगार करती है। बसंत ऋतु की शुरुआत माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बसंत ऋतु का इतिहास क्या है? धर्म ग्रंथों में इस मौसम को कामदेव से उत्पन्न मौसम माना गया है। इसीलिए बसंत के मौसम को कामदेव का पुत्र कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव दुखी हो गए थे और सती के वियोग में वो ध्यान में बैठ गए। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि वो जानता था कि महादेव सती के वियोग में ध्यान में चले गए हैं। ना तो कभी उनका ध्यान भंग होगा और ना ही महादेव का दूसरा विवाह हो पाएगा। इसीलिए ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर वो बहुत शक्तिशाली बन गया। कोई चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। ऐसे में उसने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। इससे दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन वो भी तारकासुर को मारने में असमर्थ थे, क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मदेव से वरदान मिला। ऐसे में उन्होंने देवताओं को सुझाव दिया कि वे महादेव का तप किसी प्रकार भंग करवाएं और इसके लिए कामदेव की सहायता लें। तब कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। इस ऋतु में ठंडी और सुहावनी हवाएं चलती हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। सरसों के खेत में पीले फूल दिखने लगते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। बसंत ऋतु के मौसम में कामदेव ने शिव जी पर काम बाड़ों की वर्षा की। इससे शिव जी का ध्यान भंग हो गया और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कुछ समय बाद जब महादेव का क्रोध शांत हुआ, तब देवताओं ने उन्हें बताया कि कामदेव को ऐसा क्यों करना पड़ा। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने महादेव से निवेदन किया कि किसी तरह वे कामदेव को पुनर्जीवित कर दें। तब शिव जी ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। इसके कुछ समय पश्चात पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह माता पार्वती संग हो गया। शिव जी और माता पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया। बाद में कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलवाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।